ये औरत जब कूड़ा फेंकने गई तो उसे अचानक पता चला कि डस्टबिन रेडीमेड खाने के पैकेट से पूरा भरा पड़ा था। उसको याद आया अभी थोड़ी देर पहले की वो एलिगेंट डिनर, और तभी उसको समझ आया कि वो सब उसके हस्बैंड ने नहीं बनाया था। एक अजीब सी फीलिंग हुई उसको। उसे लग गया कि ये पहली झूठ है। कंफर्म करने के लिए वो चुपचाप बेडरूम में गई और डस्टबिन चेक किया। वहाँ एक यूज की हुई प्लास्टिक बैग मिली। उसी टाइम उसको पूरा यकीन हो गया कि उसके हस्बैंड के पास कुछ छुपाने जैसा है, लेकिन उसने उस टाइम कुछ नहीं बोला। उसने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया ये पता लगाने के लिए कि उसके हस्बैंड का अफेयर किससे है। वो सोचती थी कि शायद कोई स्मार्ट और ब्यूटीफुल औरत होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो तीसरी लड़की नीचे के ब्यूटी सैलून वाली चालाक सी लड़की निकलेगी जिसने स्कूल तक सही से पूरा नहीं किया था, लेकिन वो बड़ी ही चालू निकली। उसके हस्बैंड ने उसको सिर्फ इसलिए चुन लिया क्योंकि वो उसकी फर्स्ट लव थी। जब औरत को सारी सच्चाई पता चली तो उसने प्लान बनाना शुरू किया। सबसे पहले उसने एक ऐसा असिस्टेंट हायर किया जिसे उसने बहुत अच्छी सैलरी दी। वो असिस्टेंट भी धोखा खा चुका था। उसकी वाइफ ने उसको धोखा देकर उसके सारे पैसे ले लिए थे और अब वो एक बीमार बेटी की जिम्मेदारी अकेले उठा रहा था, इसलिए औरत का प्रपोजल वो मना नहीं कर पाया। अगले दिन औरत अपने हस्बैंड को लेकर खुद उसी सैलून में गई जानबूझकर, ताकि वो लड़की देख सके। और वहीं पर उसने अपने हस्बैंड से कहा कि उसे एक हफ्ते के लिए ट्रेवल पर जाना है। साथ में उसको एक बैंक कार्ड भी थमा दिया और बोला कि इसमें 20 लाख हैं अपने भाई की होम लोन क्लियर करने के लिए। सैलून वाली लड़की की आंखों में उस टाइम ग्रीड आ गई और वो समझी नहीं कि अब वो औरत की ट्रैप में आ चुकी है। जैसा एक्सपेक्टेड था उसी रात उसने औरत के हस्बैंड को कॉल किया और अगले दिन मिलने का प्लान बनाया। दोनों बहुत केयरफुल रहते थे, मैसेजेस डिलीट कर देते थे, लेकिन अब लेडी ने पहले से ही उसके हस्बैंड के फोन में स्पाई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी थी। सारे ऑडियोज और टेक्स्ट सेव किए गए थे। असिस्टेंट समझ नहीं पा रहा था इतनी स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स के बाद भी वो औरत अपने हस्बैंड को सीधे छोड़ क्यों नहीं दे रही थी। फिर उसने उसे हायर क्यों किया, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने बेटे की बात करने लगी। हर महीने वो 50,000 देती थी बेटे की मेंटेनेंस के लिए, लेकिन उसमें से 48,000 सीधा उस लौंडिया अफेयर वाली लड़की की पॉकेट में चला जाता था। वो कभी ये रिस्क नहीं ले सकती थी कि अगर जज ने कस्टडी उसके हस्बैंड को दे दी तो बच्चा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसको हर हाल में कस्टडी अपने पास रखनी थी। और उसके लिए उसने चाल चली उस लड़की की लालच पर। उसे पता था अगर वो अफवाह फैला दे कि वो ट्रेवल पर जा रही है तो वो लड़की झट से फंस जाएगी और जैसे ही वो घर में घुसेगी उस पर इल्जाम लगाया जा सकता है अनऑथोराइज्ड एंट्री और चोरी की कोशिश का, और इसी केस में उसे जेल भेजा जा सकता था। लेकिन तभी असिस्टेंट ने एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। इस लड़की पर केस करने के लिए जरूरी था कि हस्बैंड को कॉपरेट करना पड़ेगा। अगर वो अफेयर कबूल कर ले और उस लड़की को डिफेंड करे तो सारा प्लान बिगड़ सकता है। औरत मुस्कुरा दी। उसे अपने हस्बैंड की वीकनेस बहुत अच्छे से पता थी। वो बाहर से चाहे कितना भी परफेक्ट दिखता हो, लेकिन अंदर से उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका मायका। हस्बैंड चाहे कुछ भी बोले, लेकिन उसका पूरा परिवार उसे कभी भी कबूल नहीं करने देगा कि उसने चीट किया है। शादी के बाद से उसके सास ससुर के सारे खर्चे वही औरत उठा रही थी। उसकी सैलरी से ही उनके घर की इज्जत और उसके देवर का कर्ज चल रहा था। फिर कैसे वो लोग उसे छोड़ सकते थे। जब पूरा प्लान सेट हो गया तो बदला शुरू हुआ। उस रात हस्बैंड उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया और जैसे ही वो लौटी उसने फौरन अपना फोन निकाला और उस लड़की को कॉल किया। उधर वो लड़की भी हील्स पहन के भागती हुई मेंशन घर के बाहर पहुंची। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पासवर्ड से, लेकिन पासवर्ड काम नहीं किया। फिर क्या, वो दीवार फांदने लगी बिना जाने कि ये सब पहले से प्लान किया गया ट्रैप था। उसी टाइम औरत को असिस्टेंट का मैसेज आया। वो टैक्सी में वापसी के रास्ते पर था। औरत लाइव ट्रांसमिशन देख रही थी, हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों की। उसने फोन उठाया और सासू माँ का नंबर डायल कर दिया। अब वो पूरी तरह तैयार थी ताकि हस्बैंड का पूरा खानदान खुद अपनी आंखों से देखे उसके परफेक्ट बेटे की असली सच्चाई।